विद्यार्थियों नमस्कार। मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष संघ और उसके राज्य क्षेत्र विषयक पार्ट 2 लेकर के। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हमने विशद रूप से आपको विषय का समग्र परिचर्चा करने का प्रयास किया और अब हम अनुच्छेद 2, 3 और 4 जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का शेष अंश है उसका विमर्श प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 1 में यह वर्णित है। कहां वर्णित है विद्यार्थियों? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन कहां पर है? संविधान के भाग 1 में वर्णित है। कहां वर्णित है? संविधान के भाग 1 में वर्णित है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में? 1 से 4, 1 से 4 तक वर्णित है। और आप देखें अनुच्छेद 2 क्या कहता है, सुनिएगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कैसे होगा। क्या कहता है अनुच्छेद 2 में? नए राज्यों का प्रवेश संघ में और नए राज्यों की स्थापना कैसे होगी। तो संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि जो संसद है, कौन? संसद कानून बना करके, संसद कानून बना करके नए राज्य को प्रवेश दे सकता है और स्थापना नए राज्य की कर सकता है। अनुच्छेद 2 दो बातें करता है, नए राज्य के प्रवेश की और नए राज्य की स्थापना की। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 2। लेकिन ये प्रवेश और स्थापना कैसे होगा बेटा? प्रवेश और स्थापना जो है कानून बना करके होगा। कैसे होगा? कानून बना करके होगा। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और यदि जरूरत पड़े तो शर्तें भी संसद लगा सकती है। कानून बनाते समय यदि उसे कोई शर्त या प्रतिबंध लगाने की जरूरत समझ में आती है तो क्या कर सकती है? निर्बंधन एवं शर्त लगा सकती है। ये जो नए राज्य को प्रवेश है, इसका मतलब है भविष्य में जिस दिन संविधान बन रहा लागू रहा उस दिन नहीं, आगे 1950 के बाद भविष्य में नए राज्य स्थापित होंगे या अर्जित किए जाएंगे। नए राज्य भविष्य में अर्जित किए जाएंगे, मतलब कहीं से अधिग्रहित किए जाएंगे, स्वीकार कर लिए जाएंगे या कुछ नए राज्य बनाए जाएंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो नए राज्यों की स्थापना कर सके और नए राज्यों को प्रवेश दे सके। आ गई आपको बात? इसे अनुच्छेद 2 के का में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। किसको? सिक्किम को किसका दर्जा दिया? संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। किसने? किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 2 का। यह सिक्किम की कहानी क्या है आप जान लीजिए। ये जो सिक्किम है, सिक्किम है, यह सिक्किम ब्रिटिश भारतीय रियासत का पार्ट था। किसका पार्ट था? ब्रिटिश रियासत का पार्ट था। यहां पर कौन काम कर रहा था? आनुवांशिक राजा काम कर रहे थे। सिक्किम में कौन काम कर रहा था? आनुवांशिक राजा काम कर रहे थे और उन्हें चोग्याल कहा जाता था।
सिक्किम के राजा को क्या कहा जाता था? चोग्याल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चोग्याल कहा जाता था। और ये जो चोग्याल था राजाओं के संघ का सदस्य था। नरेशों के संघ का क्या था? चोग्याल सदस्य। सिक्किम की सीमा चीन से मिलती थी, तो सन 1890 में चीन के और सिक्किम के साथ समझौता हुआ और सिक्किम की सीमा का निर्धारण हो गया। ये आपको समझ में आ गई। अर्थात 1890 में चीन से संधि कर ली गई और सिक्किम की सीमा तय कर दी गई। लेकिन क्या हुआ? भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम की जनता यह चाहती थी कि सिक्किम का विलय भारत में हो जाए। सिक्किम की जनता क्या चाहती थी? सिक्किम का विलय भारत में हो जाए। लेकिन इसमें दो बाधा थी। पहली बाधा थी वहां का जो राजा है और दूसरा उसकी जो सामरिक स्थिति है। इन दो कारणों से सिक्किम का विलय भारत में नहीं हो पा रहा है, जबकि सिक्किम की जनता चाह रही है। फिर क्या हुआ? जब सिक्किम से ब्रिटिश की परमोच्चता, सिक्किम से ब्रिटिश हुकूमत की परमोच्चता या अधिकार समाप्त हो जाता है, तब सिक्किम और भारत के बीच एक संधि होती है, जिसमें तय होता है कि भारत प्रतिरक्षा, विदेश और संचार, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार का दायित्व सिक्किम का संभालेगा और भारत वहां एक अधिकारी नियुक्त कर देता है। 1974 में सिक्किम का विधानमंडल, कांग्रेस सिक्किम का, एक विधेयक पारित करता है विधानमंडल में और वहां के राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर देता है। अर्थात वहां के राजा से शक्तियां खींच लेता है और फिर क्या होता है? और जब वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है तो भारत और सिक्किम के बीच समझौता हो जाता है और भारत 35वां संविधान संशोधन करके, कौन सा? 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दे देता है। तो प्रश्न उठता है, आपको आता है कि किस राज्य को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था? तो उत्तर आपका होगा सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। ये यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है, आईएएस में भी पूछा जा सकता है, पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट, सब जगह पूछा जा सकता है। ये संयुक्त राज्य में होता क्या है? संयुक्त राज्य में यह सुविधा दी गई कि सिक्किम दो प्रतिनिधि दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में अपने भेज सकेंगे, लेकिन ये प्रतिनिधि वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त करेंगे जो संसद के सदस्य को है, किंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर पाएंगे। ये सिक्किम संयुक्त राज्य को सुविधा दी गई। और जब भी प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उसमें संयुक्त राज्य से जो आया हुआ सदस्य है संसद में, वो मतदान नहीं करेगा। अब 36वां संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान संशोधन करके? 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया। तो एक प्रश्न भी हो सकता है कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। सिक्किम के राजा को क्या कहा जाता था? चोग्याल कहा जाता था। ठीक है।
सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 35वें संशोधन द्वारा मिला। ठीक है, ये गोवा और दादरा नागर हवेली को भी, गोवा और दादरा नागर हवेली को भी आर्टिकल 2 के तहत क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। किसको? गोवा को और दादरा नागर हवेली को। ये सब पुर्तगाली बस्ती थी। और दादरा नागर हवेली के संदर्भ में तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी मुकदमा चला और भारत के पक्ष में निर्णय आया। अब आते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। नए राज्य के निर्माण की बात करता है अनुच्छेद 3। किसकी? नए राज्य के निर्माण की बात करता है। और जो राज्य एग्जिस्ट कर रहे हैं, अस्तित्व में है, वर्तमान राज्य के का क्षेत्र, उनकी सीमा और उनके नामों में परिवर्तन की बात करता है। 3 का कहता है कि नए राज्य का निर्माण राज्य क्षेत्र अलग करके किया जा सकता है। 3 का बताता है कि नया राज्य कैसे बनेगा। अनुच्छेद 3 का नए राज्य के निर्माण का तरीका बताता है। कहता है कि राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाया जा सकता है। कहता है 2 या अधिक राज्यों को मिला करके नया राज्य बनाया जा सकता है। और कहता है कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके राज्य बनाया जा सकता है। अब समझिए आप, जैसे कि कहता है कि नया राज्य बनाने का तरीका है कि एक राज्य को आप बांट दीजिए तो एक नया राज्य पैदा हो जाएगा। दूसरा कहता है कि 2 या अधिक राज्यों को, एक राज्य का थोड़ा सा पार्ट, दूसरे राज्य का थोड़ा सा पार्ट मिलाकर के नया राज्य बना सकते हैं। तीसरी बात कहता है कि किसी राज्य क्षेत्र को पूरा ले लीजिए और किसी दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी भाग को लेकर के मिला दीजिए, तब भी नया राज्य बन सकता है। तो नए राज्य को बनाने के लिए वो 3 बातें बताते हैं। राज्य क्षेत्र को अलग करके, 2 या अधिक राज्यों को मिला करके, और तीसरा किसी राज्य को और किसी राज्य के अंश को मिला करके हम नया राज्य बना सकते हैं। 3 कहता है कि राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। 3 कहता है कि राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है। 3 का कहता है राज्य के क्षेत्र, राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। और 3 कहता है राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 3 का नए राज्य के निर्माण की बात बताता है। 3 का राज्य क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने की बात बताता है। राज्य क्षेत्र को बढ़ाने की बात बताता है। राज्य क्षेत्र को घटाने की बात करता है। घटाने की बात करता है। राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन की बात करता है। राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन की बात करता है। बस इतनी सी बात है। और ये कहा गया कि संविधान, ये कि कानून से ही होगा और कानून के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन के लिए जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 है, उसके तहत इसका संशोधन नहीं होगा। इसका संशोधन अनुच्छेद 3 के परंतु में जो व्यवस्था प्रदान की गई है उसके आधार पे होगा। किसके? अनुच्छेद 3 के परंतु मतलब प्रोवाइजो में जो व्यवस्था दी गई, वो क्या व्यवस्था दी गई अनुच्छेद 3 के? कि राष्ट्र कोई भी संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 2 से संबंधित है, अनुच्छेद 3 से संबंधित है, वे राष्ट्रपति की सिफारिश से विधेयक सदन में रखा जाएगा। यानी कि यदि 2 और 3 में परिवर्तन करने का कोई विधेयक लाया जाएगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति से कहा गया कि राष्ट्रपति सिफारिश कहने से पहले जिस राज्य क्षेत्र के इस अनुच्छेद से प्रभावित हो रहा है, इस विधि से, इस बिल से
प्रभावित हो रहा है उस राज्य के विधानमंडल से परामर्श लेगा, उसकी राय मांगेगा और राय मांगने के लिए एक निश्चित तिथि देगा कि इस तिथि तक राज्य का विधानमंडल क्या दे दे, राय प्रस्तुत कर दे। जिस तारीख को राय अंतिम दी जानी है उस तारीख तक सदन में अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन संबंधी विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विधानमंडल जो राय देगा यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राय को मान ले और उसके पश्चात राय के लिए दिया गया कट ऑफ डेट खत्म होने के बाद ही विधान सदन में, संसद के किसी सदन में यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और इसे सामान्य बहुमत से संशोधन किया जाएगा। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन तब होगा जब परिवर्तन अनुच्छेद 2 और 3 में होगा और अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए हमें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की जरूरत नहीं है। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 4 में कहा गया। अनुच्छेद 3 में कुछ व्यवहारिक बातें आप जान लें, जैसे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या किसी भारतीय भूभाग को विदेशी राज्य को दिया जा सकता है? अनुच्छेद 3 के परंतु से संशोधन करके क्या भारत राज्य क्षेत्र की जमीन को किसी विदेशी राज्य को दिया जा सकता है? उत्तर है नहीं। इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा और इसके संशोधन की विधि होगी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में बताए गए व्यवस्था के अनुरूप संशोधन करना होगा। ये बात आपको रटा होना चाहिए। दूसरी बात आती है अनुच्छेद 3 का क्या कहता है? किसी राज्य की सीमा को घटा देंगे, सीमा को घटा करके विदेश को दिया जा सकता है? उत्तर है नहीं। तीसरी बात है यदि भारत की कोई जमीन विदेशी शक्ति कब्जा कर ले तब क्या होगा? तो यह व्यवस्था है कि वो जमीन भारत अपने मानचित्र में दर्शाता रहेगा क्योंकि वहां पर भारत की वैध प्रभुसत्ता है, डी ज्यूरे सॉवरेंटी है और वहां के नागरिकों की नागरिकता को स्थगित कर दिया जाएगा। वहां के नागरिकों को नागरिकता को स्थगित कर दिया जाएगा। यदि वहां का नागरिक भारत आना चाहेगा तो उसे वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वीजा विदेशियों को दिया जाता है, अपने देश के लोगों को नहीं दिया जाता। इसलिए ऐसी जगहों से आने वाले लोगों के लिए परमिट जारी किया जाता है। आपको याद होगा कि जब मुजफ्फरनगर से श्रीनगर के लिए, मुजफ्फराबाद से श्रीनगर के लिए बस सेवा चली, तब मुजफ्फराबाद के लोगों को भारत आने के लिए, श्रीनगर आने के लिए वीजा नहीं जारी किया गया। क्यों? क्योंकि मुजफ्फराबाद भारत के मानचित्र में दिखता है, इसलिए उनको वीजा की जगह परमिट जारी किया गया। भारत के मानचित्र में आक्साई चीन और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी दिखलाया जाता है क्योंकि वहां पर भारत की कैसी संप्रभुता है? डी ज्यूरे प्रभुसत्ता है, डी ज्यूरे सॉवरेंटी है, वैध संप्रभुता है। कैसी है? वैध संप्रभुता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का पार्ट 2 हुआ।